जितने नंबर ऑफ जीरो मल्टीप्लाई करवाते हैं उतनी डिजिट हमारा डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाता है राइट हैंड साइड में। अगर मान लो हम 10 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 10 में हमारे पास एक जीरो है, जीरो है। जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डेसिमल पॉइंट राइट हैंड साइड में हो जाएगा 1 डिजिट से। ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 100 में हमारे पास 2 जीरोज है, तो डेसिमल पॉइंट यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा 2 डिजिट राइट हैंड साइड में। थाउजेंड में हमारे पास 3 जीरो आते हैं बेटा, तो जब थाउजेंड की मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल पॉइंट क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा 3 डिजिट से राइट हैंड साइड में। लेकिन इस बात का खास ध्यान रखना है, जब भी मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल पॉइंट हमेशा राइट हैंड साइड में ही शिफ्ट होगा। ठीक है, जब भी मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल पॉइंट हमेशा राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा। कितने डिजिट शिफ्ट होगा वो हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर 2 जीरो है, 3 जीरो है, 1 जीरो है, उस हिसाब से। ठीक है, उसके बाद आता हमारा डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। डिवीजन ऑफ डेसिमल्स बाय 10। डिवीजन ऑफ डेसिमल्स बाय 10, 100, 1000। हमें डेसिमल्स को डिवाइड करना है सेम उन्हीं नंबर से, 10 से, 100 से, 1000 से। कैसे डिवाइड करेंगे देखो, टू डिवाइड ए डेसिमल नंबर बाय 10 और एनी पावर ऑफ 10। एनी पावर ऑफ 10 का मतलब यही होगा बेटा 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह से। Move the decimal point as many places to the left as there are zeros in the divisor। कहता है जब डिवाइड करेंगे तो डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे एज मैनी प्लेसेस टू लेफ्ट। लेफ्ट हैंड साइड में उतने प्लेस शिफ्ट कर देंगे जितनी हमारे पास नंबर ऑफ जीरोज होंगी डिवाइजर में। ठीक है, डिवाइजर हमारे पास क्या है, या तो 10, 100, 1000, 10,000। तो इनमें जितनी भी जीरोज होंगी ना उतने ही डिजिट डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन इस बार लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा। सेम उसी तरह से, बस हमें ये ध्यान रखना मल्टीप्लाई में जो हमारा डेसिमल पॉइंट है वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट होता है, डिवाइड में जो हमारा डेसिमल पॉइंट है वो लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा। मल्टीप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड में, डिवाइड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होगा, उतने ही डिजिट शिफ्ट होगा जितने नंबर ऑफ जीरोज हमारे पास डिवीजन के अंदर है। ठीक है, डिवाइजर में कितने नंबर ऑफ जीरोज है ये हम देखेंगे। एक जीरो है तो एक डिजिट से, 2 जीरो है तो 2 डिजिट से, 3 जीरो है तो 3 डिजिट से। एग्जाम्पल देखें तो 69.42, और इसको हमें 10 से, सॉरी डिवाइड का है ना, मल्टीप्लाई वाला आ गया ये फिफ्थ क्वेश्चन तो गलत हो गया बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन को छोड़ दो, अभी कल समझाऊंगा फिफ्थ क्वेश्चन। ये मल्टीप्लाई वाला ही कर दिया, इसको डिवाइड वाला करना था, इसको कल समझाऊंगा। फिफ्थ क्वेश्चन को छोड़ देना इसका। ठीक है, थोड़ी सी जगह छोड़ देना आप, ज्यादा जगह की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई वाला कर दिया है क्वेश्चन ये, और ये डिवाइड वाला क्वेश्चन था। ठीक है, एक क्वेश्चन है, इसको छोड़ देना, इसको कल समझा देंगे। बाकी आप करना चाहो तो आप कर भी सकते हो कि हमारे पास कोई भी नंबर है 625.01, इसको अगर हमें डिवाइड करना है 10 से, तो 10 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। कितने डिजिट से, जितने जीरो हो जाए, 1 जीरो है तो 1 डिजिट से शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन आप छोड़ देना। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। आगे हमारे पास है यूज ऑफ डेसिमल्स। डेसिमल्स का हम यूज करेंगे, अलग अलग हमारे पास स्टेटमेंट्स आएंगे, अलग अलग स्टेटमेंट्स में हम इसका यूज करेंगे। सबसे पहले कहता है कि जो हमारे पास 100 पैसे होते हैं, मनी में इसका यूज करते हैं, पैसे में,
पैसे में इसका यूज कैसे करते हैं, हमारे पास 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे हमारे पास किसके इक्वल होते हैं, 1 रुपए के इक्वल होते हैं। 100 पैसे किसके इक्वल होते हैं, 1 रुपये के इक्वल होते हैं। और इसको और क्या लिख सकते हैं, 1 पैसे इज 1/100 ऑफ 1 रुपीज। मतलब जो यहाँ पर ये 100 पैसे है ना, इसको हम नीचे डिवाइड में लेकर जाएं तो यहाँ पर 1 पैसा बचेगा। तो 1 पैसा किसके इक्वल आएगा, 1/100 रुपीज के। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ नीचे 1 पैसा, 1 पैसा यहाँ से 100 डिवाइड में चला जाएगा तो 1/100 रुपीज। 1 पैसे की वैल्यू हमारे पास आ गई, 1 रुपए की हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, 100 पैसे किसके इक्वल होंगे, 1 रुपीज के इक्वल होंगे। यहाँ से 1 पैसे की वैल्यू हमें निकालनी हो तो 1 पैसा एक पैसा किसके इक्वल हो जाएगा, 1/100 रुपीज। ये दोनों फॉर्मूले बेटा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। कोई पूछे कि 1 पैसा किसके इक्वल होता है, 1 रुपया किसके इक्वल होता है, दोनों तरफ से आपको पता होना चाहिए। 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी और 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा। 1 पैसा 1/100 रुपीज और 1/100 रुपीज इक्वल टू 1 पैसा। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, आप बस ये एक लाइन है ना, एक फॉर्मूला याद कर लो। 100 पैसे हमारे पास 1 रुपए के इक्वल होंगे, आप ये एक याद कर लो, 100 पैसा किसके इक्वल होंगे, 1 रुपये के इक्वल होंगे। जैसे ही आपको ये पता लग गया, एक आपके पास इक्वेशन बन गई है। यहाँ से आप 100 को कहाँ ले जा सकते हो, डिवाइड में। जैसे डिवाइड में लेकर जाएंगे 1 पैसे की वैल्यू आ जाएगी, 1 पैसा किसके इक्वल आ जाएगा, 1/100 रुपीज के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है, दूसरा उसी के हिसाब से अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, इनको फिर नोटबुक में नोट भी करना है, जो भी फॉर्मूले होते हैं ये बेसिक पॉइंट्स होते हैं, इनको बेटा फिर नोटबुक में फिर नोट भी करने हैं आपको। ठीक है, 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपीज और 1 पैसा इज इक्वल टू, ये 100 कहाँ गया, नीचे डिवाइड में आ जाएगा, 1/100 रुपीज। इन्हीं के ऊपर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज हमारी 6.4। ये हमारी एक्सरसाइज 6.4। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू रुपीज यूजिंग डेसिमल। कहता है इसने कुछ हमें स्टेटमेंट्स एक क्या दी कि हमें रुपीज दिया हुआ है, सॉरी, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू रुपीज यूजिंग डेसिमल। हमें पैसा दिया हुआ है और पैसे को हमें रुपीज में लिखना है डेसिमल का यूज करके। डेसिमल का यूज कैसे करेंगे देखो, फर्स्ट दिया 425 पैसे, 425 पैसे दे दिया। और एक तरह से देखें तो इस पैसे को हमें किस में लिखना है, सिंपल रुपये में लिखना, रुपीज में लिखना है, रुपये में बताना है कि 425 पैसे हैं वो रुपये में कितने होंगे। जो फॉर्मूला आपको मैंने अभी अभी बताया था उसको आपको याद रखना है कि हमारे पास 1 पैसा किसके इक्वल होता है, 1/100 रुपीज, या फिर इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं 1 पैसा इज इक्वल टू 0.01 रुपीज। इसको हम चेंज कर सकते हैं ना, 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल पॉइंट क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में 2 डिजिट से। ठीक है, इस तरह से बोल दो या फिर डायरेक्ट ये बोल दो 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज। ठीक है, या फिर इस तरह से लिख दो 1 पैसा इज इक्वल टू 0.01 रुपीज। ओके, हमारे पास 1 पैसे की वैल्यू हमें पता है इतने रुपये होते हैं, हमें टोटल 425 पैसे की वैल्यू बतानी है। 1 पैसे की वैल्यू हमें पता है, 425 पैसे की वैल्यू निकालेंगे तो 425 पैसे की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 पैसे की वैल्यू से। ठीक है, 1 पैसे की वैल्यू पता है हमें तो 425 पैसों की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 1 पैसे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करके। कोई आपको बोल दे कि आप मान लो दुकान में पेन लेने के लिए गए शॉप पर, तो वो कहता है कि जो आपका एक पेन है ना, एक पेन 10 रुपीज का है, एक पेन 10 रुपीज का है, आपको 5 पेन लेने, तो 5 पेन कितने के आएंगे, हम इस वैल्यू को, एक पेन की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, 10 5 जा 50।
एक पेन की वैल्यू आपको पता है 10 रुपीज है, तो 5 पेन की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 5 पेन की वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक पेन की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। एक पैसे की वैल्यू हमें पता है, हमें 425 पैसे की वैल्यू निकालनी है, तो एक पैसे की वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 425 से। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास डेसिमल पॉइंट था, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये नीचे 100 आएगा। ठीक है, यहाँ से देखो, अगले क्वेश्चन में तो मैंने डायरेक्ट 1/100 लिख दिया, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत है। ये 0.0001 टू डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है ना, तो मैंने आपको पीछे बताया था, नीचे क्या आ जाएंगे, 2 zeros आ जाएंगे। 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट होता है, जितने डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट होता है उतने ही जीरोज नीचे आ जाते हैं। 425 डिवाइडेड बाई 100, 425 को 100 से डिवाइड करना है, फिर से वही 2 डिजिट हमारे पास नीचे, 2 zeros हमारे पास नीचे, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगेगा, 4.25 हमारा आंसर हो जाएगा। नीचे 425 डिवाइडेड बाई 100 है, 100 से डिवाइड कैसे करेंगे, जितने जीरोज हैं उतने ही डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट। तो 100 में हमारे पास 2 जीरोज है, तो 425 में 2 डिजिट के बाद क्या लगेगा, डेसिमल पॉइंट 1, और ये सेकंड 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट। ठीक है, 4.25 रुपीज। बेटा आपको शायद थोड़ी दिक्कत आ सकती है, मैंने दूसरा पेन यूज किया था, और उस पेन को यूज करने के बाद जो पीडीएफ बनाई है उसमें बहुत डिस्टरबेंस आया, ये क्लियरिटी नहीं आई थोड़ी। ठीक है, तो कल से ये दिक्कत नहीं होगी। ये पॉइंट समझ में आ गया? अगर किसी को भी दिक्कत है इस पॉइंट में तो बताओ, कि हमें 425 पैसे की वैल्यू निकालनी है, एक पैसे की वैल्यू हमें पता है, तो जितने पैसे की वैल्यू बोलते हैं उतने की मल्टीप्लाई करवा दो एक पैसे की वैल्यू से। ठीक है, सेकंड वाला कहता है 90 पैसे की वैल्यू हमें पता नहीं है, 90 पैसे की वैल्यू कितनी होगी। सेम उसी तरह से एक पैसे की वैल्यू हमें पता है, एक पैसे की वैल्यू कितनी होगी, 1/100 रुपीज। एक पैसे की वैल्यू क्या है, 1/100 रुपीज है। हमें कितने पैसे की वैल्यू निकालनी है, 90 पैसे की, तो 90 पैसे की वैल्यू निकालेंगे, 90 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, 90/100 रुपीज। एक पैसा किसके इक्वल हो गया, 1/100 रुपीज के। हमें 90 पैसे की वैल्यू निकालनी है, तो 90 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 90 मल्टीप्लाई 1/100 क्या हो जाएगा, 90/100, और 90/100 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नीचे हमारे पास 2 जीरोज है, 2 जीरोज है मतलब 2 डिजिट के बाद क्या लगेगा, डेसिमल पॉइंट। ये फर्स्ट डिजिट, ये सेकेंड डिजिट, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगेगा 0.90, ये हमारा क्या होगा, आंसर 0.90 इतने रुपीज। इसको हमें रुपीज में चेंज करना, बस जो भी पैसे दिए हुए हैं पैसे को रुपी में चेंज करना। थर्ड वाला पार्ट है इसका, 15,280 पैसे, 15,280 पैसे हमारे पास है, और इन पैसों को हमें रुपए में चेंज करना है। तो वही एक पैसे की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/100 रुपीज। हमें 15,280 पैसे की वैल्यू निकालनी है, तो ये 15,280 हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिवाइड में क्या है, 100, तो 100 एज इट इज। 15,280 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे, 15,280 को 100 से डिवाइड करेंगे, 2 जीरोज हमारे पास यहाँ पर है, तो 2 डिजिट के बाद ही क्या लगेगा, डेसिमल पॉइंट, ये आ जाएगा 152.80, 152.80। बेटा किसी भी स्टेप में कोई भी दिक्कत है तो बता देना। हमारे पास दो फॉर्मूले मैंने बताए, ये दोनों फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, कि 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी, और 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं। क्वेश्चन में हमें पैसे की वैल्यू को चेंज करना रुपए में, तो हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि 1 पैसा किसके इक्वल होता है, 1/100 रुपये के इक्वल होता है। फोर्थ वाला पार्ट है इसका, थोड़ा सा इसने अलग दे दिया, कहता है 28 रुपीज और 5 पैसे।
हमें इसको रुपए में चेंज करना है। रुपए में चेंज किया था हमने, यहाँ भी रुपये में चेंज करना है, लेकिन ये तो पहले से रुपीज में है, 28 रुपीज, ये तो पहले से ही है। हमें सिर्फ किसको चेंज करना है, 5 पैसे को चेंज करना है। यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है बेटा, आप दोनों को चेंज कर देते हो, नहीं, हमें 28 तो पहले से रुपए में दे रखा है, हमें सिर्फ 5 पैसे को चेंज करना है रुपए में। ठीक है, तो ये जो 20 रुपी है, ये एज इट इज आ जाएगा 28 रुपीज। इसमें प्लस होगा 5 पैसे, और 5 पैसे को क्या लिख सकते हैं, 5/100 रुपीज। 5 पैसा हमारे पास है, 5 पैसे को हमें रुपये में चेंज करना है, 5 पैसे को रुपये में चेंज करना है। तो 1 पैसा कितना होगा, 1/100, तो 5 पैसा कितना हो जाएगा, 5/100। 1 पैसा किसके इक्वल होता है, 1/100 के इक्वल होता है। 5 पैसा कितना हो जाएगा, 5/100 के इक्वल, और ये किस में आ गया, रुपए में आ गया, तो ये इसमें 5/100 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 28 में। 5/100 का मतलब हमारे पास 2 जीरो से डिवाइड करते हैं तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगता है। तो एक तो हमारे पास 5, दूसरा डिजिट नहीं है तो हम 0 मान लेंगे, 0.05, या फिर बोल दो 0.05। ठीक है, 5/100 का मतलब क्या हो गया, 0.05। तो इसको ऐड करेंगे 28 में, तो ये कितना बन जाएगा, 28.05 रुपीज। इस बात का हमें ध्यान रखना है, 28 रुपीज हमारे पास पहले से रुपए में दिया हुआ है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, ओनली 5 पैसे को चेंज करेंगे। और वो भी 5 पैसे को चेंज करने के बाद उसको 28 में ऐड करेंगे। 28 में क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे, वो हमारे पास किस में आ जाएगा, आंसर रुपए में आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो बताओ बेटा। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल इसका अपोजिट है। सेकंड क्वेश्चन में कहता है, राइट द फॉलोइंग विदाउट डेसिमल्स। राइट द फॉलोइंग विदाउट डेसिमल। हमें डेसिमल में दिया हुआ है, डेसिमल का मतलब हमें रुपए में दिया हुआ है, वैल्यू हमें किस में दी हुई है, रुपए में दी हुई है, और उसको हमें पैसे में लिखनी है। जब हम उसको पैसे में लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगी, अपने आप ही उसका डेसिमल पॉइंट हट जाएगा। आप देखना, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, पैसे को चेंज किया था किसमें, रुपए में। तो पैसा हमारे पास डेसिमल पॉइंट में नहीं था, देखो पैसे हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू, सॉरी नेचुरल वैल्यू हमारे पास थी, और जब उसको हमने चेंज किया रुपए में तो वो डेसिमल वैल्यू आ गई थी। इसी तरह से इस बार हमें डेसिमल वैल्यू दे दी रुपए के अंदर, और डेसिमल वैल्यू को कहता है हमें विदाउट डेसिमल लिखना है, नेचुरल नंबर में लिखेंगे। नेचुरल नंबर में जब लिखेंगे वो पैसे में आ जाएगा अपने आप। किस में आएगा, वो पैसे में आएगा। और पैसे की वैल्यू देखा आपने कैसी होती है, नेचुरल वैल्यू होती है, विदाउट डेसिमल की वैल्यू होती है। इसके लिए भी हमने एक पैसा फॉर्मूला पढ़ा था कि जो हमारा 1 रुपए होता है, 1 रुपए किसके इक्वल होता है, 100 पैसे के इक्वल होता है, या फिर 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपीज। इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। 1 रुपए की वैल्यू हमें पता है, जो 1 रुपए हमारे पास होता है 100 पैसे के इक्वल होता है, इसका हम यूज करेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। हमें चेंज करना है 0.80 रुपीज को किसमें, पैसे में चेंज करना है। सबसे पहले हमें 1 रुपए की वैल्यू पता है, 1 रुपए किसके इक्वल होता है, 100 पैसे के इक्वल होता है। 1 रुपए किसके इक्वल होता है, 100 रुपए के इक्वल होता है। हमारे पास टोटल कितने रुपए हैं, 0.80, तो 0.80 रुपए किसके इक्वल हो जाएंगे, 0.80 मल्टीप्लाई 100 पैसे। सेम उसी तरह से क्या है, एक की वैल्यू हमें पता है, हमें 0.80 की वैल्यू निकालनी है, तो 0.80 को मल्टीप्लाई करवा दिया। जैसे हमने पीछे किया था ना, 1 पैसे की वैल्यू हमें पता होती थी, 1 पैसे की वैल्यू 1/100 रुपीज है, हमें 15,280 पैसे की वैल्यू चाहिए थी, तो उसको हमने मल्टीप्लाई करवा दिया था। वही क्या है, 1 रुपए की वैल्यू हमें पता है 100 पैसे है, हमें 0.80 रुपए की वैल्यू चाहिए, तो 0.80 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 के साथ। ठीक है, जब भी हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 10 की, 100 की, 1000 की, तो हमारा जो डेसिमल पॉइंट है
वो शिफ्ट हो जाता है राइट हैंड साइड में। हमने पढ़ा था डेसिमल पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। कितने डिजिट से, जितने नंबर ऑफ जीरोज हमारे पास मल्टीप्लाई में है, जितने नंबर ऑफ जीरोज हमारे पास मल्टीप्लाई में, उतने ही डिजिट से वो शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास 2 जीरोज है, 2 जीरोज का मतलब डेसिमल पॉइंट जो हमारे पास है वो 2 डिजिट से शिफ्ट होगा। एक बार तो 8 के बाद आएगा, फिर 0 के बाद, और ये बन जाएगा 80.0, 80.0। ठीक है, मैंने आपको कल भी बताया था बेटा, डेसिमल पॉइंट के बाद अगर 0 आ जाता है तो उस डेसिमल पॉइंट और 0 की कोई वैल्यू नहीं बचती, हम दोनों को हटा सकते हैं। ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास 0 आ गया, 0 भी हटा सकते हैं, डेसिमल पॉइंट भी हटा सकते हैं, ओनली हमारे पास 80 बच जाएगा। 80 पैसे हमारा आंसर होते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा, 80 पैसे। डेसिमल पॉइंट के बाद 0 आ गया, डेसिमल की कोई वैल्यू नहीं। सेकेंड पार्ट है इसका, रुपए 0.25, इसको हमें पैसे में चेंज करना है। ठीक है, 1 रुपए की वैल्यू हमें पता है भाई, 1 रुपए की वैल्यू कितनी होती है, 100 पैसे होती है। 1 रुपए की वैल्यू 100 पैसे। हमें कितने रुपए की वैल्यू चाहिए, 0.25 रुपीज की वैल्यू चाहिए। तो 0.25 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 के साथ। 0.25 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही हमारे पास 100 में कितने जीरोज हैं, 2 जीरोज हैं। तो डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट से शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड में। जब भी मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा, जब भी डिवाइड करेंगे हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा। ठीक है, 2 जीरो से हमें मल्टीप्लाई करवाना है, तो डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होगा यहाँ से। एक बार वो 2 के बाद जाएगा, दोबारा से वो 5 के बाद आगे जाएगा। देखो, यहाँ से हमें डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना है, एक बार वो यहाँ आ जाएगा 2 के बाद, दोबारा से वो 5 के बाद, क्या बन जाएगा, 25.0 पैसे। डेसिमल पॉइंट के बाद 0 आ गया, डेसिमल पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, ना ही डेसिमल पॉइंट की वैल्यू बचती है, ओनली क्या बच जाएगा, 25 पैसे। अब 25 पैसे लिख दो या फिर 25.0 लिख दो, एक ही बात है बेटा। ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर हम उनको डेसिमल पॉइंट में लिख सकते हैं। किस तरह से, मान लो हमारे पास कोई नंबर 17 दे दिया, 17 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 17.0। ठीक है, या फिर इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो हमारे पास 17 होती है। तो डेसिमल पॉइंट के बाद 0 था, हमने डेसिमल पॉइंट हटाया, ओनली 25 पैसे हमारे पास क्या आ गया, आंसर। यही हमें करना था, हमें डेसिमल पॉइंट को हटा के और इनको बिना डेसिमल पॉइंट के लिखना था। तो ये क्या आ गया, 25 पैसे आ गया। थर्ड वाला पार्ट है इसका, रुपीज 9.65, इसको हमें चेंज करना है पैसे में। 1 रुपए की वैल्यू हमें पता है, 1 रुपए की वैल्यू कितनी होती है, 100 पैसे होती है। 1 रुपए की वैल्यू 100 पैसे, हमें कितने रुपए की वैल्यू चाहिए, 9.65 रुपीज की वैल्यू चाहिए। बेटा माइक बंद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें 9.65 रुपीज की वैल्यू चाहिए, तो 9.65 से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 की। 9.65 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, 2 जीरो जो हमारे पास इसमें है, डेसिमल पॉइंट क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड में 2 डिजिट से। 2 जीरो जो 100 में, तो 2 डिजिट से डेसिमल पॉइंट शिफ्ट, ये कहाँ आ जाएगा, 6 और 5 के बाद आ जाएगा 965.0। डेसिमल पॉइंट के बाद जीरोज की कोई वैल्यू नहीं है, ना ही डेसिमल पॉइंट की, तो ये सिंपल क्या बच गया, 965 पैसे। 965 पैसे, ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर। बेटा किसी भी स्टेप में कोई भी दिक्कत है बता देना। ये इसका फोर्थ पार्ट आपको खुद से ट्राई करना है, रुपीज 62.50 हमें दिया हुआ है। ठीक है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करवानी, सिंपल इसी तरह से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल पॉइंट हमारा शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ये डेसिमल पॉइंट हट जाएगा और वो जीरो भी हट जाएंगे, इसके आगे जो आएंगे राइट हैंड साइड के जीरो हटते हैं बेटा। ये इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी
भी जीरो आएगा, इसको मत हटा देना, ठीक है? उनको हम हटाते हैं, ठीक है? तो ये आपको खुद से ट्राई डेसिमल्स को हमने ऐड किया था बेटा। डेसिमल्स को जब हमने ऐड किया था वही एडिशन करना है, लेकिन जो हमारे पास जो डेसिमल नंबर था उसको रुपीज में बता दिया कि हमें ऐड करना है रुपीज 32.68, रुपीज 32.68, इसमें हमें ऐड करना है रुपीज 18.70, ठीक है? अगर हम इस रुपीज को एक बार देखें तो ये इसकी वैल्यू तो सेम है, इसको अगर हटा दें तो सेम हमने जो डेसिमल पॉइंट ऐड किए थे, दो डेसिमल नंबर्स ऐड किए थे, वही एडिशन हमें करने हैं। और इसमें हमें और भी दिक्कत नहीं है, हमें पहले से ही देखो डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट लिखकर दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है? क्वेश्चन हमारे पास ये दिया हुआ है कि इसको हमें ऐड करना है, हमें प्लस का साइन लगा रखा है, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट दे रखा है, नंबर्स हमें एडजस्ट करके दे रखे हैं, हमें सिंपल ऐड करना है इसको। कैसे ऐड करेंगे? वही हमारे पास मेथड है, डेसिमल पॉइंट के नीचे तो डेसिमल पॉइंट आएगा, ठीक है? उसके अलावा ऐड कर दो, 8 में 0 ऐड करेंगे 8, 6 में 7 ऐड करेंगे 13, 13 का 3 यहाँ पर 1 कैरी में चला गया, 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 1 11, 11 का ये 1 यहाँ पर 1 कैरी में चला गया, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, रुपीज 51.38, ये हमारा आंसर है। इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पर हमें बताया हुआ है कि ये रुपये हैं, 32.68 क्या रुपीज है, तो यहाँ पर भी रुपीज है, तो इसका आंसर आएगा वो भी रुपीज में आएगा, और रुपीज 51.38, ठीक है? हमें सब कुछ एडजस्ट करके दिया हुआ बेटा, हमें सिर्फ उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज को ऐड करना है, बाकी हमें सब कुछ दे रखा है। यहाँ पर देखो रुपीज 49.52 को हमें ऐड करना है किसमें, रुपीज 38.75 में। डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट हमें ऑलरेडी दे रखा है, प्लस का साइन लगा रखा है, ये रुपीज में है तो इसका आंसर भी रुपीज में आएगा, तो इसको ऐड कर दो, 5 प्लस 2 7, 5 प्लस 7 12, 12 का 2 यहाँ पर आ गया, 1 कैरी में चला गया, 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 1 18 का 8 यहाँ पर 1 कैरी में चला गया, 4 3 7, 7 और 1 8, 88.27 रुपीज, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है? इसको मैंने यहीं पर कर दिया, आप चाहो तो इसको जैसे मैंने फर्स्ट वाले पार्ट में किया था अलग से करके दिखा देना। सेकंड वाले पार्ट में भी हमें यहाँ तक दे रखा है कि इसको हमें ऐड करना है, ये तक हमें सिंपल ऐसे दे रखा है पूरा एडजस्ट करके, जैसे यहाँ पर ये दे रखा था ना, इस तरह से पूरा एडजस्ट करके दे रखा है, हमें सिर्फ इसको ऐड करके इसकी वैल्यू लिखनी है, मैंने इसकी वैल्यू डायरेक्ट इसके नीचे लिख दी है ऐड करके, ठीक है? आप क्वेश्चन में देखोगे, क्वेश्चन हमारे पास यहाँ तक का दे रखा है, हमें इस तरह से एडजस्ट करके दे रखा है, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट लिख के प्लस का साइन लगा के रुपीज लगा के सब इसी तरह से दे रखा है। थर्ड वाला पार्ट है इसका, रुपीज 067, 067.50, इसमें हमें ऐड करना है 188.95। इसमें क्या था बेटा, हमें ये जीरो नहीं दे रखा था, तो ये खाली जगह थी, हमने इसकी जगह जीरो फिल कर दिया, ठीक है? पीछे भी बताया था मैंने, कहीं पर अगर कोई लाइक डेसिमल्स नहीं है, इक्वल डिजिट नहीं है, तो जीरो लगा कर उनको इक्वल कर सकते हैं, तो ये हमने जीरो लगा दिया। उसके बाद सिंपल ऐड करेंगे, 0 प्लस 5 5, 5 प्लस 9 14, 14 का 4 यहाँ पे आ गया, 1 कैरी में चला गया, 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 1 16 का 6 यहाँ पे 1 कैरी में चला गया, 8 प्लस 6
14, 14 प्लस 1 15, 15 का 5 यहाँ पे 1 का में चला गया और 1 और 1 क्या बन गया 2, 256.45 रुपीज। ठीक है, ऐड करना था, सिंपल हमने ऐड किया। इसी तरह से इसका जो लास्ट पार्ट है उसमें भी हमें ऐड ही करना है, सिंपल हमें ये एडजस्ट करके दिया हुआ है रुपीज 180.22 को हमें ऐड करना है रुपीज 277.99। 2 प्लस 9 11, 11 का 1 यहाँ पे 1 कैरी में चला गया। 2 प्लस 9 11, 11 प्लस 1 12 का 2 यहाँ पे 1 कैरी में चला गया। 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 7 15 का 5 1 कैरी। 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, ये आ गया 458.21। ठीक है, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट, ये थोड़ा ठीक से दिख नहीं रहा या फिर लग नहीं पाया, यहाँ पर आप लगा लेना इस क्वेश्चन में सेकंड वाले में। बाकी डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट और सेम जैसे एक एडिशन करते हैं उसी तरह से एडिशन। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, इसमें रुपए दे रखा है इसके आगे, ये हमें रुपए में वैल्यू बता दी डेसिमल नंबर की कि ये 49.52 रुपीज है। ठीक है, तो इसका आंसर जो आएगा वो भी किस में आएगा, रुपए में आ जाएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत हो तो बताओ, इसमें कोई भी दिक्कत हो 6.4 में। जो 6.3 का लास्ट क्वेश्चन बचा था वो कल समझा देंगे। ठीक है, वो मिसप्रिंट हो गया था क्वेश्चन, वो कल समझा देंगे। 6.4 में आज के होमवर्क में पीछे कोई भी दिक्कत हो तो बताओ। सर क्वेश्चन 5 मैंने कर लिया था। कर लिया बेटा, बहुत अच्छा। क्वेश्चन 5 में कुछ नहीं है, हमें देखो मैं व्हाइट बोर्ड पे एक बार आपको समझा देता हूँ। ये हो गया ना, इसमें कोई दिक्कत आज आपको हाँ बताओ 6.3 में, हाँ बताओ 6.3 में कर लिया 5th क्वेश्चन। अच्छा 6.3 का बताओ बेटा, मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूँ। 6.4 के ये जो 3 क्वेश्चन आज किए हमने, ये आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन तक हमने कर लिया है। इसमें कोई दिक्कत हो तो बता दो, ये 3 क्वेश्चन आज आपको कंप्लीट करने हैं। जो 6.3 का क्वेश्चन बच गया हमारा, वो मैं अभी बताता हूँ आपको एक बार। उसमें हमें ये कहता है कि हमें डेसिमल नंबर को डिवाइड करना है, डेसिमल नंबर को डिवाइड करना है 10 से, 100 से, 1000 से, इस तरह से। हमें कोई डेसिमल नंबर दे दिया, मान लो बेटा, ये मत करो, हमें कोई डेसिमल नंबर दे दिया 7.325, 7.325 हमें एक डेसिमल नंबर दे दिया। इसको कहता हमें 100 से डिवाइड करना है। जैसे हमने बेटा मल्टीप्लाई के अंदर डेसिमल पॉइंट को, चंचल डेसिमल पॉइंट को राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया था, उसी तरह से डिवाइड के अंदर डेसिमल पॉइंट को किस में शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। डिवाइड में किस साइड शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। एक डिजिट तो हमारे पास देखो यहाँ पर है 7.325, इस डेसिमल पॉइंट को हमें लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाना है। कितने डिजिट, 2 डिजिट, क्योंकि हमारे पास नीचे 2 जीरोज है। 2 डिजिट शिफ्ट करने के लिए हमारे पास 2 डिजिट होनी चाहिए। एक तो हमारे पास 7 हो गई, दूसरी डिजिट नहीं है तो इसके साथ जीरो लगा दो, 325। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट था, इस डेसिमल पॉइंट की जगह 1 डिजिट 2 डिजिट यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा 0.07325। ठीक है, देखो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट था, यहाँ से हमने इसको शिफ्ट कर दिया 2 डिजिट। बस यही हमें डिवाइड में करना है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करना है, जैसे हम मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड की तरफ करते थे। ठीक है, दूसरा कोई एग्जांपल देखो, 6.742, इसको मान लो हमें डिवाइड करना है 1000 से।
6.742 को डिवाइड करना हमें 1000 से। डिवाइड जब करेंगे तो हम डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में कितने डिजिट से, जितने हमारे पास नंबर ऑफ जीरोज हैं। कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं? 1 2 3। तो 3 डिजिट से इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना है। आगे डिजिट नहीं है तो जीरो लगा देंगे, 2 जीरो लगा दिए। एक हमारे पास 6 था, 3 डिजिट हो गई, इसके बाद शिफ्ट किया, इसके आगे एज इट इज 674। यहाँ पर हमारा डेसिमल पॉइंट था, यहाँ से हमें 3 डिजिट शिफ्ट करना है। तो एक हमारे पास 6 हो गया, बाकी 2 हमने जीरो लगा दिए। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका डिवीजन आ गया 0.00674।